अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़र फ़ारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें और मालूमात आप तक पहुंचती रहें। नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का मरला आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है। ये तकर्री कब होगी और क्या इसका प्रोसेस क्या होगा, उस हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ सियासी तौर पर क्या सोचा जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में मामलात ज़ेर गौर आने वाले हैं, उस पर भी बात होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो अपनी दूसरी जो उनकी 3 साल की मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। एक और बात वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान की अफवाज अब सियासत से दूर हो चुकी है और सियासत में पाकिस्तानी अफवाज का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है और ना होगा। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद, अगरचे रिटायरमेंट 29 को हो रही है, लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि वजारत दिफा जो एक समरी वज़ीर आज़म को भेजेगी और उसमें मुख्तलिफ नाम होंगे सीनियरिटी के अतबार से मुख्तलिफ जनरल्स के, जिनकी वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद के तहत मंजूरी देंगे। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट जो है वज़ीर आज़म की तरफ से होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं सीनियरिटी के अतबार से, ताम ये खालिस्तन वज़ीर आज़म की सवाबदीद का मामला है और अपनी सवाबदीद के मुताबिक वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। जो मेरी इतलात हैं और कुछ मालूमात हैं जो कि हुकूमती हलकों की तरफ से और वो हलके जो कि हुकूमत में इंतहाई अहम तरीन पोजीशन पर हैं, उनकी तरफ से है कि किसी हद तक कोई ना कोई फ़ैसला इस हवाले से अब तक हो चुका है और सीनियरिटी के अतबार से मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये प्रोसेस इस माह के आखिर में या अगले माह के शुरू में जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और अहम बात कि आर्मी चीफ़ की जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनकी रजामंदी मंशा इसमें मुकम्मल तौर पर शामिल होगी। उसी की तहत ही आइंदा का फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। माजी में भी यही रवायत रही है कि वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करते हैं और इस दफ़ा भी यही कुछ होगा। अगरचे दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि मुशावरत का अमल अपोजिशन के साथ भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अपोजिशन या किसी और शख्सियत के साथ इस हवाले से मुशावरत की जाए। ये खालिस्तन इख्तियार वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म का होता है और वही वज़ीर आज़म इस हवाले से फ़ैसला करते हैं। माजी में इस तरह के जैसे फ़ैसले हुए और उन फैसलों के असरात क्या मरतब हुई, उस हवाले से तफसीलन किसी दूसरे व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या क्या अपॉइंटमेंट्स कैसे हुई और उनके नतायज जो है वो क्या निकले हैं। जब जनरल राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया उस वक्त के वज़ीर दिफा की तरफ से कि प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाए और मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा ने इस हवाले से पैगाम नवाज शरीफ तक पहुँचाया कि 2 महीने कबल ये प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि फ़िल वक्त ये प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, जब वक्त करीब आएगा तो ये अमल शुरू किया जाएगा ताकि जो सिटिंग आर्मी चीफ़ हैं या जो जाने वाले आर्मी चीफ़ हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो ख़राब ना हो। इस वक्त भी कुछ इसी तरह के मशवरे जो है वो दिए गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला यही हुआ है कि ये वक्त पर फ़ैसला किया जाएगा। एक और इतला ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ भी इस हवाले से मुशावरत हुई है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यही कहा है कि वो मेरिट की बुनियाद पर सीनियरिटी के अतबार से जो बेहतर समझते हैं वो फ़ैसला कर लें, तो यकीनी तौर पर अब फ़ैसला ऐसा ही आएगा। एक और शुनीद ये है कि एक और आला सतही मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में हुकूमत भी होगी, अपोजिशन भी होगी, अपोजिशन के कुछ लोग होंगे और कुछ अरबाब इख्तियार और भी होंगे और उस मीटिंग में आइंदा का जो लाहमल है बिलखसूस पाकिस्तान का मुआशी और सियासी, वो पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से उस पर तफसीली तौर पर मुशावरत होगी। उसमें शायद ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात के अनाउंसमेंट या इनेकाद के हवाले से भी बातचीत होगी और ये बहुत जल्द जो है ये अमल शुरू होने वाला है। इस हवाले से मुशावरत जो है वसी और बुनियाद मुशावरत शुरू होने वाली है ताकि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम के शिकार से और मुआशी अदम इस्तेकाम के शिकार से बचाया जाए। ये मुशावरत ज़राए का ये कहना है कि बहुत जल्द होने वाली है। इस तरह की 1-2 मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, एक मीटिंग हो चुकी है और इसी हवाले से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। शायद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे,
اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ اس طرح کی کوئی مشاورت جو ہے وہ ہونے والی ہے، یا ان کو بھی بتایا گیا ہے تاکہ معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتی کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان سیلاب میں گھرا ہوا ہے، بہت بڑی آبادی پاکستان کی سیلاب سے متاثر ہے، ایسے موقع پر پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، اسی لیے معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ معاملات عدالتوں کے ذریعے حل ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات حل کیے جائیں گے تاکہ پاکستان سموتھلی الیکشن کی طرف جائے، انتخابات کی طرف جائے، اور پاکستان کے اندر مزید کسی قسم کا نہ تو سیاسی، نہ معاشی اور نہ ہی کوئی آئینی بحران پیدا ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی یہ دوسری مدت توسیع کی ختم ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ جو نئے آنے والے ہیں، جو بھی آرمی چیف ہوں گے، ان کے حوالے سے مشاورت کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حتمی فیصلہ نومبر میں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت جو ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ ماضی کے جو ہمارے اس حوالے سے فیصلے تھے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ان کی وجہ سے ان کو نقصان بھی ہوا اور مایوسی بھی ہوئی، اس لیے اب وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تاکہ وہ فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہو اور کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت یا موقع نہ ملے۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ میرٹ کے حساب سے اور سینیٹی کے حساب سے ہوتی ہے یا ماضی کی طرح۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ اس نتیجے پر تقریباً پہنچ چکی ہے کہ یہ معاملہ خالصتاً وزیر اعظم اپنی ثوابدید کے تحت اور سینیٹی کے اعتبار سے کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔